जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है वाटर। तो आज जो है हम इसके एमसीक्यूज जो है अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो चलें सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर इज के सी वाटर में सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 0.02%, ऑप्शन बी इज 3.4%, ऑप्शन सी इज 97% एंड ऑप्शन डी इज 2%। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3.4%, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अबंडेंट सॉल्ट होता है सी वाटर में। तो सोडियम क्लोराइड की जो परसेंटेज होती है सी वाटर में वो 3.4% होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट के वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर जो है वो ज्यादा होती है। ऑप्शन ए इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। तो इसे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। तो देखिए, विच साल्ट डज नॉट कॉज द वाटर टू बिकम हार्ड। तो उसने कहा है विच सॉल्ट डज नॉट कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी इज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स जो हैं वो वाटर में हार्डनेस कॉज करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों हार्डनेस कॉज नहीं करता? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोप के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इस वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 है विच साल्ट कॉज द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। कि कौन सा सॉल्ट जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करता है। ए इज मैग्नीशियम सल्फेट, बी इज कैल्शियम सल्फेट, सी इज बोथ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी इज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको हम जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 में हीटिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस, जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए इज CO2, ऑप्शन बी इज H2O, ऑप्शन सी इज CaCO3 एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमारे पास CO2 भी प्रोड्यूस होती है, H2O भी प्रोड्यूस होता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज। के नीचे दी हुई डिजीजेस में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वाटर बोर्न डिजीज नहीं होती, यानी कि जो कि पानी से प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी इज टाइफाइड, ऑप्शन सी इज डेसेंट्री, ऑप्शन डी इज एनीमिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एनीमिया। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पे जो है वो मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 7। विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। कि कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो वाटर बॉडीज में कंटेमिनेशन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि पानी को गंदा करती हैं। तो लाइव स्टॉक वेस्ट, ऑब्वियसली लाइव स्टॉक वेस्ट जो है वो कंटेमिनेट करता है। पेस्टिसाइड्स, सेप्टिक टैंक्स एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए, लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, जितनी भी हम एग्रीकल्चर में हम मेडिसिन स्प्रेज वगैरह यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें वाटर बोर्ड वाटर को कंटेमिनेट करती हैं। तो इसलिए सेप्टिक टैंक्स ये भी इंक्लूड होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। विच इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए कौन सा जो है वो मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है स्लेट लाइम, ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं।
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि परमानेंट पानी की हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। यहाँ पर जो हमें ए बी और सी तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ये टेम्परेरी के भी हैं और परमानेंट के भी हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो स्लेक लाइम और बॉइलिंग वाटर जो है, ये टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, जबकि वॉशिंग सोडा जो है ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में उसने क्या है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 35%, ऑप्शन बी इज 46.6%, ऑप्शन सी इज 21.2%, ऑप्शन डी इज 40%। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होता है 21.2%। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ये 21.2% जो है वो कैसे आया। तो चले हम इसको सोल्यूशन जो है इसका देखते हैं। मैंने साथ में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखना है मोलर मास ऑफ सोडियम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सबसे पहले हमें मोलर मास है वो निकालना होता है। तो अमोनियम सल्फेट में देखें, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सबसे पहले नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, वो 2 हैं। नाइट्रोजन का मास मास होता है 14.01 और दो एटम्स का मास होगा 28.02 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का मास 1.01 होता है और 8 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 8.08। नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है वो हमारे पास एक है। या सल्फर का मैस जो होता है वो 32.07 होता है। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो ये 64 हो जाएगा। तो इन सब का जो है वो मैस टोटल करेंगे तो हमारे पास जो है वो अमोनियम सल्फेट का मैस हो जाएगा। जब हम इन सब का मैस जो है वो टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारे पास 132.17 ग्राम पर मोल आता है। अब यहाँ पर जो है हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने का क्या फार्मूला है, सबसे पहले आपने नाइट्रोजन का जो है वो मैस ले लेना है। नाइट्रोजन का मैस देखें, यहाँ पर हमने शुरू में निकाला था 28.02 ग्राम पर मोल। तो नाइट्रोजन के मैस को हम टोटल मैस पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.2%। यानी कि ये 21.19% होता है, राउंड ऑफ करेंगे तो 21.2% जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। आइस फ्लोट्स ओवर द लिक्विड वाटर बिकॉज, जो बर्फ होती है, आइस होती है, वो लिक्विड वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, यानी कि क्यों तैरती है। तो ऑप्शन ए है इट्स वॉल्यूम इज लेस देन वाटर, ऑप्शन बी इज इट्स मास इज लेस देन वाटर, ये भी नहीं है, इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, एंड ऑप्शन डी इज इट्स टेम्परेचर इज लेस देन वाटर। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। क्योंकि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए जो आइस होती है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 के एमसीक्यूज भी आज डिस्कस कर लिए हैं। इन एमसीक्यूज में अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो या किसी भी एमसीक्यूज की समझ ना आ रही हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।